हाय एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल स्टडीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है। अगर हम बात करें 14 सितंबर को लास्ट आपका बीबीए का एग्जाम हुआ था और 20 डेज से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया। अगर मैं लास्ट ईयर से कंपैरिजन करूं, लास्ट ईयर आपका 11th में 2019 को आपका आईपी बीबीए का एंट्रेंस कंडक्ट हुआ था और 21 मई को 2019 यानी कि सिर्फ 10 डेज बाद आपका रिजल्ट आ गया था। अब आपको रैंक्स पता चल गई थी अपनी ऑफिशियल। ठीक है, सिर्फ 10 डेज का गैप था। इस बार 20 डेज से भी ज्यादा हो चुके हैं। रीजन क्या है? और आपको लास्ट ईयर एक चीज और डिफरेंट थी, 21 में यानी कि जब आपका रिजल्ट आया था उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग की जो आप 1000 रुपीज दे रहे हैं उसके बाद शुरू हुई थी। इस बार क्या डिफरेंस है? इस बार इन्होंने रिजल्ट इसका इनका जो एग्जाम है वो 14 को कंडक्ट हुआ, 14 सितंबर को। और इन्होंने आपकी जो रजिस्ट्रेशन है काउंसलिंग की वो 25 सितंबर से ही शुरू कर दी थी और वो 10 अक्टूबर तक चलेगी। अगर ये रिजल्ट रिलीज कर देते तो उनके लिए मेजर रेवेन्यू का लॉस है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको एवरेज कॉलेज डीयू का या किसी और यूनिवर्सिटी का एवरेज कॉलेज मिल रहा है, लेकिन उसकी रैंक, उसके मार्क्स अच्छे और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी रैंक अंडर 2000 आ जाएगी। तो वो क्या करेगा? वो 1000 रुपीज देके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। ठीक है। सो बाद में हो सकता है रिजल्ट आए और उसकी रैंक काफी कम आए, मतलब उसको कॉलेज प्रेफरेंस देने का उसके लिए कोई लॉजिक ना बने, उसको बहुत बेकार कॉलेज मिल रहा हो। उस पर्टिकुलर केस में जो 1000 रुपीज अभी वो जमा कर रहा है, वो उसके एक तरीके से आईपी का प्योर प्रॉफिट है। ये फीस आगे प्रोसेस करनी नहीं है, मतलब उनके लिए तो ये नॉन रिफंडेबल है वैसे भी। 1000 रुपीज जो आप सबमिट कर रहे हैं, ये प्योर प्रॉफिट हो गया एक तरीके से। और डिफरेंट डिफरेंट आईपी यूनिवर्सिटी के काफी कोर्सेज हैं जिनके लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन, ये काउंसलिंग की फीस जमा करनी है। ठीक है, बहुत सारे कोर्स है, तो 1000 रुपए की जो फीस है जो नॉन रिफंडेबल है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी रैंक्स का वेट कर रहे हैं। विदाउट रैंक वो बस एक स्पेकुलेशन में 1000 रुपीज सबमिट करें विदाउट नोइंग कि वेदर दे विल गेट अ गुड कॉलेज और नॉट, क्योंकि उनके पास रैंक्स तो है नहीं। ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स, मान के चलो अब 2000 2500 स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे ही होंगे जो 1000 रुपीज देंगे, जिनको बाद में आईपी यूनिवर्सिटी को प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। मतलब ऐसी फीस उनके पास आएगी जो कैंडिडेट्स या तो एडमिशन नहीं लेंगे या विड्रॉ कर लेंगे। ये इनके लिए मेजर रेवेन्यू रहेगा। 2000 स्टूडेंट से 1000 रुपीज जो ले रहे हैं, ये नंबर मैंने ऐसे रैंडम बोला है, नंबर ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। ये एक तरीके से इनका प्योर प्रॉफिट है। अगर ये रैंक निकाल के रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं, उनके लिए ये वाला रेवेन्यू तो मिलेगा ही नहीं, सिर्फ वही स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे जिनकी रैंक्स अच्छी है। एक तरीके से ये इनका एक रेवेन्यू मॉडल है आईपी यूनिवर्सिटी का। तो ये चीज मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने सोचा आप एक वीडियो बना के आपको अच्छे से बताऊं कि ये मतलब बिहाइंड द सीन्स आपके लिए ये चल रहा है। और मेरे को लगता है जहां तक कि रिजल्ट रेडी है आपका, और 10th के बाद ही आएगा। और एक चीज और, मुझे लगता है कि आपको आपकी जो रजिस्ट्रेशन है काउंसलिंग की, वो आपकी रिजल्ट के बाद रीओपन होगी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। ये कोई नई चीज नहीं है। नई चीज इसलिए नहीं है क्योंकि आफ्टर 2-3 ईयर्स डाउन द लाइन आप कैट लिखेंगे। कैट में ऐसा बहुत चलता है, हमेशा क्या होता है, आपके कैट के एग्जाम से पहले आपको प्राइवेट कॉलेजेस में रजिस्ट्रेशन करना होता है कि आपकी जो भी परसेंटाइल आएगी उसके बेसिस पे हम आपको एडमिशन देंगे। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन हमारे कॉलेज की नहीं करी है कैट देने से पहले, तो फिर आप हमारे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। लेकिन बाद में वो दोबारा रीओपन भी करते हैं ताकि किसी की अच्छी परसेंटाइल आ जाए और वो सोचे कि मुझे ये कॉलेज नहीं मिला, तो वो दोबारा रजिस्टर करते। यही सेम मुझे लगता है। और आप देखेंगे भी कि आईपी का जब आपने जब मेन एंट्रेंस के लिए रजिस्टर करना तो बार बार आपकी डेट्स एक्सटेंड हुई थी। काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन तो मुझे लगता है कि बार बार एक्सटेंड मतलब रीओपन होगी। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपकी रैंक्स आ जाएगी, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो ओवर कॉन्फिडेंट होंगे कि यार आईपी में क्या लेना, एडमिशन रैंक इतनी अच्छी नहीं है, रैंक लेकिन अच्छी आ जाएगी, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्ट करेंगे काउंसलिंग के लिए। तब उनको 1000 रुपीज देने पड़ेंगे। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि 10th अक्टूबर के बाद 11th अक्टूबर या 12th तक शायद आपका रिजल्ट आ जाए, रैंक्स आ जाए आपकी पीडीएफ फॉर्म में, और उसके बाद शायद रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग की दोबारा ओपन होगी। ठीक है, ये मुझे लगता है। लेकिन आप टू बी ऑन सेफर साइड, अगर आपको आईपी में एडमिशन लेना है तो रजिस्टर कर दीजिए। और ये मैं कोई गारंटी के साथ नहीं कह रहा कि रिजल्ट 11th को ही आएगा। ऐसा मुझे लगता है कि अगर इनको अपना रेवेन्यू प्रॉपर रखना है तो ये 10th के बाद ही देंगे। हो सकता है आज 5th को वीडियो बन रही है आपकी, 6th को, 7th को, 8th को आ जाए, लेकिन आप देखेंगे 25 सितंबर से लेकर 5th अक्टूबर तक बहुत सारी रजिस्ट्रेशन ऐसी हुई होंगी काउंसलिंग की जिनको एडमिशन बाद में नहीं लेना है।
तो वो प्योर प्रॉफिट है आईपी के लिए। सो ये सारी चीजें हैं जो आपके बिहाइंड द सीन चल रही है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं कि आईपी यूनिवर्सिटी ने कैसे आप लोगों से मतलब लिए हैं पैसे। वो एक जो चीज है वो है जो उन्होंने आपके लिए ऑब्जेक्शन चलवाए थे, ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट जो उसका आया था, एंट्रेंस आपकी जो आंसर कीज आई थी उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट के लिए 200 रुपीज पर क्वेश्चन आपको चैलेंज करने के लिए बोला गया था कि आपको कोई भी डाउट है तो आप 200 रुपीज के फीस के बाद उसको चैलेंज कर सकते हैं। सो मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, और ये मैं सिर्फ आईपी के लिए नहीं कह रहा, ये मैं एनटीए के लिए भी कह रहा हूँ। एनटीए ने भी ड्यू जैट के एग्जाम के लिए उन्होंने भी 200 रुपीज की फीस रखी थी। सो मुझे एक चीज ये समझ नहीं आती है कि आप 200 रुपीज चार्ज कर रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए, और आप इतने एक्सपर्ट, आपके जो भी एग्जाम सेटर्स होते हैं, जो भी एग्जाम बनाते हैं वो एक्सपर्ट ही होंगे। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में ड्यू में या आईपी में पेपर बना रहे हैं, और आपको साल में सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर बनाना है। आईपीपीबी एक साल में एक बार होता है, ड्यू जेट साल में एक बार होता है। तो आप पेपर साल में एक बार करवा रहे हैं, तो एक बार ऐसा पेपर करवाइए ना कि आपको उसमें कोई भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी स्टूडेंट उसको चैलेंज ना कर पाए। आपको अगर आप 200 का ऑप्शन दे रहे हैं, यानी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपका स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन पेपर चैलेंजेबल है, आपके क्वेश्चन पेपर में गलतियां होंगी, तभी आप 200 की फीस रख के आप स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन जो जो यूनिवर्सिटी अच्छा पेपर बनाएंगी वो आपको कभी भी नहीं बोलेगी कि आप चैलेंज करिए हमारे क्वेश्चन। आप कभी भी आप आफ्टर ग्रेजुएशन बैंकिंग के एग्जाम्स देंगे, तो बैंकिंग के एग्जाम्स में अगर इफ यू वांट टू बिकम अ बैंकर आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो आप बैंकिंग के एग्जाम्स में देखेंगे कभी भी आपको आंसर की रिलीज नहीं होती, और आपसे ये नहीं बोला जाता कि आप क्वेश्चन हमारे चैलेंज कर सकते हैं। तो जिनको प्रॉफिट कमाना होता है सिर्फ वही ऐसे ऐसी चीजें करते हैं। सो ये चीज मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। और आईपी यूनिवर्सिटी, मैं ये नहीं कह रहा बेकार यूनिवर्सिटी है, लेकिन कुछ कुछ ये चीजें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती। सो इसलिए सो इसलिए ये वाली चीजों का मैं सपोर्ट नहीं करता, और इन चीजों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आईपी यूनिवर्सिटी को अपने प्रोसेस में चेंजेस करने चाहिए। तो ये तो दो चीजें हो गई आपको कि काउंसिल रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसलिंग जब तक आपकी चलेगी तब तक शायद रिजल्ट ना आए आपका, और ये रिवेन्यू कैसे अर्न करते हैं वो बता दिया। सो एक चीज और है जिससे अच्छा रिवेन्यू अर्न करते हैं, वो ये है, आपको कई स्टूडेंट्स को मैसेज आते रहते हैं और ईमेल्स भी आती हैं कि आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशंस ले सकते हैं, और ये सिर्फ आईपी यूनिवर्सिटी में एक्सक्लूसिव है। ठीक है, ये और किसी, आप कहीं आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, डीयू का एग्जाम दिया होगा, सिम्बायोसिस का दिया होगा, नरसिंह मुंजी का दिया होगा, ठीक है, क्राइस्ट का दिया होगा, बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको इतना परेशान नहीं करती है। लेकिन आप लोग ये सोचते होंगे कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो कैसे सब इन सारे प्राइवेट कॉलेजेस के पास पहुंच जाता है। वो मैं आपको साफ सी बात बता देता हूँ, इसका कोई सिंपल सी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साफ सी बात है, द मोमेंट यू रजिस्टर विद आईपी यूनिवर्सिटी, आपकी इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाती है, और वो आईपी यूनिवर्सिटी आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, प्राइवेट प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, उनके साथ आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका नंबर, रोल नंबर, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे को याद है, लास्ट ईयर रिजल्ट अनाउंस हो गया था तो मेरे पास ईमेल आई थी। सो ईमेल में मेरा रोल नंबर लिखा था। किसी भी प्राइवेट कॉलेज को मेरा रोल नंबर पता है, इसका मतलब आईपी यूनिवर्सिटी के थ्रू वो के थ्रू या तो उनके पास मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी डिटेल्स है। सो आईपी यूनिवर्सिटी आपका आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करता है, ठीक है, तभी आपको इतने सारे मैसेज आते हैं मैनेजमेंट कोटा के। सो बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि आप स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एडमिशन का भी ऑप्शन दो ना। एक तो आप चलो आपने सीईटी या एंट्रेंस के थ्रू आप एडमिशन उनको दे रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन में डबल फीस रख लो। अब यहाँ पे जो आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो कॉल्स आते हैं उसमें वो डबल ट्रिपल फीस लेते होंगे, ठीक है। तो डबल ट्रिपल फीस की जगह आप डायरेक्ट एडमिशन में आप कर लो, आईपी को ही पूरा जाएगा जितना भी आपको डोनेशन के थ्रू ये मांग रहे हैं, डायरेक्ट आपके पास, डायरेक्ट एडमिशन में आपके पास आईपी के पास पूरा आएगा। मैनेजमेंट कोटा में बीच में जो भी आपके मिडिल मैन होंगे उनके पास भी जाएगा, और कितना उनके पास जा रहा है कितना आईपी के पास जा रहा है आपको शायद इतना ना पता चले। सो ये सारी मैंने आपको तीन चीजें बताई। सबसे पहले आपको काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन, दूसरा आपको आंसर की में जो 200 रुपीज जाते हैं वो, और ये तीसरा मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। और ये सारी चीजें मैंने जनरल बता दी। और एक चीज और जिसकी वजह से आपका रिजल्ट डिले हो सकता है, जो कि एक लेजिट रीजन है, वो ये है, ऑल्दो ये इतना बढ़िया रीजन नहीं है और ये लास्ट ईयर तो बिल्कुल फॉलो नहीं हुई थी ये चीज, वो रीजन ये है कि अभी तक आपकी ड्यू की मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस बेस्ड इन दोनों की कट ऑफ नहीं आई है। सो आपका मेरिट बेस्ड की आपकी 12th से एडमिशन शुरू होंगे, और आपके जो एंट्रेंस बेस्ड है उसके 19 अक्टूबर से शुरू होंगे एडमिशन। सो हो सकता है इनके रिजल्ट के आसपास ही, मतलब इनके कट ऑफ्स के आसपास ही आपका आईपी यूनिवर्सिटी के भी कट ऑफ्स और एडमिशन हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, अगर आईपी अपना प्रोसेस पहले कंडक्ट कर लेता है
तो उसके बाद एडमिशंस तो हो जाते हैं, लेकिन उनके पास शायद हो सकता है अच्छी परसेंटेज वाला एडमिशन ना हो, क्योंकि मान के चलिए फर्स्ट कट ऑफ आएगी, फर्स्ट कट ऑफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे मेरे को फर्स्ट कट ऑफ में ही अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, नॉर्थ कैंपस से कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी आपकी चेंज हो जाती है। फर्स्ट कट ऑफ आने पे आपको हमेशा एक्सपेक्टेशन यही होती है कि कट ऑफ कम जाएगी या उतनी रहेगी, लेकिन हमेशा ज्यादा ही जाती है। सो उसके बाद आपको पता चलेगा कि यार इस यहाँ पे तो होने से रहा, तो फिर आप हो सकता है आईपी यूनिवर्सिटी पे मूव करें, तो तब आईपी यूनिवर्सिटी को एक अच्छा लॉट मिल जाएगा, अच्छे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिनकी परसेंटेज अच्छी हो। सो हो सकता है इसलिए वेट कर रहे हो। सो ये रीजन मैं भी कहता हूँ, इतना इतना मतलब वैलिड रीजन नहीं है, बट एक रीजन मुझे लगा तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो मेन रीजन तो वो काउंसलिंग वाला ही है, और जो भी मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया। सो दिस इज इट गाइस, जो भी मेरे थॉट्स थे मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि ये चीजें होती है, एंड आपको प्लस आपको कैट में या फिर आफ्टर 2-3 years डाउन द लाइन आपको पहले से ही कॉलेजेस में एडवांस में रजिस्टर करना पड़ेगा, इवन अगर आपको अपना रिजल्ट भी नहीं पता। सो ये पीजी लेवल पे तो होता ही था, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे तो होता ही था, अब यूजी लेवल पर भी होने लगी है चीज। ओके गाइस, सो दैट्स इट। आई होप वीडियो काफी पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। ठीक है, शेयर करके लोगों को बताइएगा कि ये वीडियो में जितना भी बताया गया वो काफी रेलिवेंट है। ठीक है, और कमेंट करके अपने थॉट्स भी बताइएगा। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स।